Praise the Lord, praise the Lord. Welcome to my channel. This is Wahid Anthony. Today we are going to read from the Word of God from the Gospel of Matthew, chapter 16. Welcome to my series of Learn English through Bible from verse 1st. Then the Pharisees and Sadducees came. फिर फरीसी और सदूकी आए and testing him और उसे आजमाते हुए and asked that और कहा he would show them a sign from heaven कि वो उन्हें आसमान से कोई साइन कोई अलामत कोई निशान दिखाए. He answered उसने जवाब दिया and said to them और कहा when it is evening जब शाम होती है you say तो तुम कहते हो it will be fair weather कि मौसम अच्छा होगा for क्योंकि the sky is red क्योंकि आसमान सुर्ख है and in the morning और सुबह it will be foul weather today और आज मौसम जो है वो खराब होगा या आंधी आएगी for the sky is red क्योंकि आसमान सुर्ख है and threatening और धुंधला है या बादल आए हुए हैं. Hypocrites रियाकारो you know तुम जानते हो how to discern किस तरह तमीज करनी है किस तरह फर्क करना है the face of the sky कि किस तरह आसमान के रंग में किस तरह या निशान में किस तरह फर्क करना है but you cannot discern the signs of the times लेकिन तुम फर्क नहीं करते तमीज नहीं कर सकते जो जमाने के साइंस हैं या लामते जो हैं उसमें फर्क नहीं कर सकते तमीज नहीं कर सकते. आप विकेड एक बदकार एंड अडल्ट्रस जनरेशन और जनाकार जो लोग हैं बदकार और जनाकार लोग जो हैं सीक्स आफ्टर ए साइन वो निशान मांगते हैं एंड नो साइन शैल बी गिवन और कोई निशान नहीं दिया जाएगा. ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिवाइज है शैल बी या विल बी के आगे थर्ड फॉर्म लगी है. नो साइन शैल बी गिवन कोई अलामत नहीं दी जाएगी कोई निशान नहीं दिया जाएगा टू इट इनको एक्सेप्ट द साइन ऑफ प्रॉफिट जोना यूना नबी के निशान के सिवा. एक्सेप्ट यहां पे एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय. एक एक्सेप्ट होता है ACCEPT एक्सेप्ट वो उसका मतलब होता है कबूल करना. ये एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय टू एक्सेप्ट द साइन यानी कि उस निशान के अलावा सिवा और कोई निशान नहीं दिया जाएगा. एंड ही लेफ्ट देम एंड डिपार्टेड उसने वहां उनको छोड़ा एंड डिपार्टेड और रवाना हो गया. वर्स 5 नाउ व्हेन हिज डिसाइपल्स हैड कम टू द अदर साइड और जब उसके शागिर्द दूसरी तरफ आए दे हैड फॉरगॉटन टू टेक ब्रेड तो वो खाना लाना रोटी लाना भूल गए थे. देन जीसस सेड टू देम यीशु ने उनसे कहा टेक हीड खबरदार रहो एंड बी अवेयर ऑफ द लेवन होशियार रहो खबरदार रहो बी अवेयर ऑफ द लेवन ऑफ फरीसीज एंड सदूसीज जो सदूकी हैं और फरीसी जो हैं उनके खमीर से खबरदार रहो. एंड दे रिजनड अमंग देमसेल्फ और उन्होंने आपस में इस बारे में बहस की या चर्चा किया. रीजन यानी कि वो किसी बात पे डिस्कशन करनी. इट इज बिकॉज वी हैव टेकन नो ब्रेड कहते हैं कि इस वजह से है क्योंकि हम रोटी नहीं लाए यानी कि यीशु मसीह ने वो समझ रहे हैं कि यीशु मसीह ने ये इस वजह से बात कही है क्योंकि हम रोटी लाना भूल गए हैं. बट जीसस बीइंग अवेयर ऑफ इट लेकिन यीशु बीइंग अवेयर ऑफ इट इसको जानते हुए इस बात का को जानते हुए सेड टू देम उनसे कहा ओ यू ऑफ लिटिल फेथ ए कम इत्काद या कम इत्कादो व्हाई डू यू रीजन अमंग योरसेल्फ तुम क्यों बहस करते हो क्यों चर्चा करते हो आपस में. बिकॉज यू हैव ब्रॉट नो ब्रेड क्योंकि तुम रोटी नहीं लाए कि तुम रोटी नहीं लाए इस पर तुम क्यों बहस करते हो. डू यू नॉट येट अंडरस्टैंड क्या तुम अभी तक नहीं समझते और रिमेंबर और अभी तुम्हें याद नहीं द 5 loaves 5 रोटियां ऑफ द 5,000 5,000 को एंड हाउ मैनी बास्केट्स यू टुक अप और कितनी ज्यादा बास्केट और कितनी टोकरियां तुमने उठाई क्या तुम्हें वो याद नहीं है. यीशु मसीह कह रहे हैं नॉर द 7 loaves
और ना ही तुम्हें वो 7 रोटियां ऑफ द 4,000 उन 4,000 लोगों की, एंड हाउ मैनी लार्ज बास्केट्स, और कितनी ज्यादा और कितनी बड़ी टोकरियां यू टुक अप, तुमने उठाई. हाउ इज इट यू हाउ इज इट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, और तुम कैसे हो कि ये नहीं समझते, दैट आई डिड नॉट स्पीक टू यू कंसर्निंग ब्रेड, कि मैं रोटी के बारे में बात नहीं की, मैंने तुमसे रोटी के बारे में बात नहीं की थी. डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट. बट टू बी अवेयर ऑफ द लेवन ऑफ द फ्रीसीज एंड सदूसीज, लेकिन मैंने सदूकी और फ्रीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहने को कहा था. Then they understood, फिर वो समझे, that he did not tell them to be aware of the leaven of bread, कि उन्होंने रोटी के खमीर के बारे में यीशु मसीह ने बात नहीं की थी, but of the doctrine, लेकिन तालीम के बारे में, of the Pharisees and Sadducees, और सदूकियों और फरीसियों की तालीम के बारे में बात की थी कि उससे खबरदार रहना. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, जब यीशु कैसिया फिलिपी के इलाका में, रीजन इलाका को कहते हैं, he asked his disciples, उसने अपने शागिर्दों से पूछा, saying, ये कहते हुए, who do men say that I the son of man am, who do men say, कि आदमी क्या कहते हैं कि मैं इब्ने आदम कौन हूं. So they said, उन्होंने कहा, some say John the Baptist, कुछ कहते हैं यूहन्ना इस्तबागी, some Elijah, कुछ कहते हैं एलिया, एंड सम जर्माया, और कुछ यर्मिया, और वन ऑफ द प्रॉफिट्स, या नबियों में से कोई एक. He said to them, उसने उनसे कहा, but who do you say that I am, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो. Simon Peter answered and said, साइमन पीटर ने, शमौन पतरस ने जवाब दिया और कहा, you are the Christ, तुम मसीह हो, the son of the living God, हालेलुया, तुम खुदा के, जिंदा खुदा के बेटे हो, तुम मसीह हो. जी हाँ, हमारे बहुत से, बल्कि सारे ही जो मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि जी मसीह को, यीशु को आप क्यों खुदा का बेटा कहते हैं. आपको लेक्चर्स मिलेंगे नेट पे बहुत ज़्यादा, आप पढ़ें सुने, आपको समझ लगेगी कि जिस तरह हम अपने माँ बाप के बेटे और बेटियां हैं, जो माँ बाप के मलाप से पैदा हुए हैं, हम हरगिज़ यीशु मसीह को इस तरह नहीं कहते. यीशु मसीह इस तरह खुदा का बेटा हरगिज़ नहीं है. सो आप ज़रूर इसके बारे में सीखें, पढ़ें, नॉलेज के लिए, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए ज़रूर आप इसको पढ़ें कहीं से. जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, यीशु मसीह ने जवाब दिया और कहा, उससे कहा, ब्लेस्ड आर यू, मुबारक हो तुम, साइमन बरयूना, साइमन शमौन बरयूना, तू मुबारक है, फॉर फ्लैश एंड ब्लड हैज नॉट रिवील्ड दिस टू यू, क्योंकि गोश्त, फ्लैश गोश्त को कहते हैं, एंड ब्लड और खून ने तुम पर यह बात जाहिर नहीं की है. has not revealed, present indefinite, present perfect tense है ये, has have के साथ third form, but my father, लेकिन मेरा बाप, who is in heaven, जो आसमान पर है, उसने तुम पर ये बात जाहिर की है. and I also say to you, और मैं भी तुमसे कहता हूं, that you are Peter, कि तुम पतरस हो, and on this rock, और इस चट्टान पे, I will build my church, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, and the gates of Hades, और आलम रवा के दरवाजे, shall not prevail against it, इस पर गालिब नहीं आएंगे. and I will give you the keys of the kingdom of heaven, और मैं तुम्हें आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा. and whatever you bind on the earth, और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, will be bound in heaven, उस आसमान पर बांध दिया जाएगा. and whatever you loose on earth, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे, will be loosed in heaven, आसमान पर खोल दिया जाएगा. देखिए जरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बड़ा वाज़ेह इस्तेमाल है कि विल बी बाउंड ऑन अर्थ, विल बी बाउंड, खोला जाएगा, बांधा जाएगा, कि काम करने वाले का जिक्र नहीं है. ये पैसिव की बहुत बड़ी निशानी है. Then he commanded his disciples, फिर उसने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, that they should tell no one, कि उन्हें वो किसी को ना बताएं, that he was Jesus the Christ, कि वो ही मसीह यीशु है, कि यीशु जो है वही मसीह है, ये किसी को नहीं बताना. From that time, उस वक्त से, Jesus began to show, यीशु ने
शुरू कर दिया, जाहिर करना शुरू कर दिया टू हिज डिसाइपल्स, अपने शागिर्दों पे, दैट ही मस्ट गो टू जेरूशलम, कि उसे यरूशलेम जाना होगा, एंड सफर मैनी थिंग्स, और बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी होगी, दुख सहना होगा, फ्रॉम द एल्डर्स, बुजुर्गों से, यानी कि बुजुर्ग उसको दुख देंगे, एंड चीफ प्रीस्ट, और सरदार काहन, एंड स्क्राइब्स, और जो शरीयत के आलम जो हैं, शराय आलम जो हैं, एंड बी किल्ड, और वो कत्ल किया जाएगा, एंड बी रेज्ड, और उठ जाएगा या जी उठेगा, द थर्ड डे, तीसरे दिन। यीशु मसीह ने ये प्रोफेसी की लोग जाहिर करना शुरू कर दिया कि वो क्या होगा, दुख उठाएगा, मर जाएगा, और तीसरे दिन जी उठेगा। और खुदावंद यीशु ने जो कहा उसने पूरा किया। आज वाहिद वो हस्ती है कि जो जिंदा है, जीसस जिंदा है, आज भी जिंदा है, और वाहिद वही हस्ती है कि जिसकी कब्र आज भी खाली है। इस्राएल में जाएं और आप देख सकते हैं कि वो पूछें कि ये कब्र किसकी है, तो पता चलेगा कि ये यीशु मसीह की कब्र है, जो आज भी खाली, वाहिद वो कब्र है। हालेलुया। देन पीटर टुक हिम असाइड, फिर पतरस उसको एक तरफ ले गया, एंड बिगेन टू रिब्यूक हिम, और उसको मलामत करने लगा, कहने लगा कि क्यों, सेइंग, ये कहते हुए, फार बी इट फ्रॉम यू लॉर्ड, खुदावंद ये तुमसे दूर रहे, ऐसा ना हो, दिस शैल नॉट हैपन टू यू, ये तुम्हारे साथ नहीं होगा। खुदावंद यीशु को वो कह रहा है पतरस। बट ही टर्न्ड एंड सेड टू पीटर, लेकिन वो मुड़ा और पतरस से कहा, गेट बिहाइंड मी सैटन, ऐ शैतान मुझसे दूर हो, यू आर एन ऑफेंस टू मी, तुम मेरे लिए ठोकर के बायस हो, फॉर यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ द थिंग्स ऑफ गॉड, क्योंकि तुम खुदा के जो बातें हैं उनके बारे में नहीं सोचते, बट द थिंग्स ऑफ मैन, लेकिन आदमियों के बारे में सोचते हो। जो खुदा की तरफ से बातें हैं, जो खुदा की बातें, तुम उनका ख्याल नहीं करते, बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करते हो। देन जीसस सेड टू हिज डिसाइपल, फिर यीशु ने अपने शागिर्दों के कहा, इफ एनीवन डिजायर्स टू कम आफ्टर मी, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ, तो वो अपना इनकार करे, अपनी खुदी का इनकार करे, एंड टेक अप हिज क्रॉस, और अपनी सलीब उठाए, एंड फॉलो मी, और मेरे पीछे हो ले, और मेरी पैरवी करे। फॉर हुएवर डिजायर्स टू सेव हिज लाइफ, क्योंकि जो कोई अपनी जिंदगी बचाना चाहेगा, विल लूज इट, वो उसे खोएगा, एंड बट हुएवर लूजेस हिज लाइफ फॉर माय सेक, और जो मेरी खातर अपनी जान खोएगा, जिंदगी खोएगा, विल फाइंड इट, वो उसे पाएगा। फॉर व्हाट प्रॉफिट इज इट टू अ मैन, क्योंकि एक आदमी को क्या नफा होगा, इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड, अगर उसको सारी दुनिया मिल जाए, एंड लूजेस हिज ओन सोल, और वो अपनी जान खो दे, और व्हाट विल अ मैन गिव, और क्या आदमी देगा, इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल, अपनी जान के बदले में इंसान क्या दे सकता है। फॉर द सन ऑफ मैन, क्योंकि इब्ने आदम विल कम इन द ग्लोरी ऑफ हिज फादर, अपने बाप के जलाल में आएगा, विद हिज एंजल्स, अपने फरिश्तों के साथ, एंड देन ही विल रिवार्ड ईच, और वो हर एक को क्या करेगा, हर एक का अजर देगा, अकॉर्डिंग टू हिज वर्क्स, उसके अमाल के मुआफिक, उसके कामों के मुआफिक हर एक को अजर देगा। और सारे जानते हैं कि यीशु मसीह, हर मजहब, हर कौम, हर शख्स ये बात का इकरार करता है कि यीशु मसीह आएगा, लेकिन कैसे आएगा, यहां बताए, ग्लोरी, जलाल में आएगा, एंजल्स के साथ आएगा, और किस तरह आएगा, रिवार्ड देगा, जो कुछ हर एक ने किया उसको रिवार्ड देगा, अदालत करने आएगा। Assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, there are some, यहां कुछ हैं, standing here, जो यहां खड़े हैं, who shall not taste death, जो मौत का मजा नहीं चखेंगे, till they see the son of man coming in his kingdom, जब तक वो इब्ने आदम को अपनी बादशाहत में आते ना देख लें। Hallelujah. So I hope you have learned a lot. If you have learned, and if you have learned new things, so do share it, and like it, and subscribe my channel. Thank you very much. God bless you.